हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विथ एसआर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार में ये जो पूरा सेगमेंट है यानी कि संतुलित आहार का जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि संतुलित आहार होता क्या है, कौन कौन से संतुलित आहार के लाभ होते हैं, ठीक है, और क्या क्यों आवश्यक होता है संतुलित आहार किसी भी व्यक्ति के लिए। तो संतुलित आहार की एक छोटी सी परिभाषा है, अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइडिंग adequate amounts of the nutrients necessary for what? For good health। यानी कि आहारों की एक ऐसी श्रृंखला कह सकते हैं जो क्या हो, वैरायटी से भरपूर हो, यानी कि विभिन्नताओं से भरपूर हो, जो हमें क्या दे, एडिक्वेट अमाउंट में यानी कि पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हमें दे, जिससे कि हम गुड हेल्थ को प्राप्त कर सके। यानी कि कहने का अर्थ सिंपल सा है कि वह आहार जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, वह आहार क्या कहलाता है? आपका संतुलित आहार कहलाता है। एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख भी देते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, छोटा सा, वह आहार जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं, ध्यान दीजिएगा, इस आवश्यकता में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की आवश्यकताएं आ जाएंगी। वह आहार जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर हो, क्या कहलाता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह आहार जो किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता हो, मानसिक आवश्यकता हो, सामाजिक आवश्यकता हो, उन आवश्यकताओं को पूरा करता हो और साथ ही साथ उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व भरपूर हो, जो व्यक्ति को स्वास्थ्य भी प्रदान करते हो, वो संतुलित आहार कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको एक प्लेट दिख रही होगी, यही क्या है? आपका बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार की एक थाली है। ठीक है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आइए ज्यादा नहीं जाते हुए देखते हैं कि इसके लाभ क्या क्या है, क्योंकि इसमें आपको 2 ही 3 चीजें पढ़नी है संतुलित आहार में, कि संतुलित आहार होता क्या है, संतुलित आहार के लाभ कौन कौन से हैं, क्यों आवश्यक है, और सबसे जरूरी चीज कि संतुलित आहार को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, यानी कि उसको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका लाभ? वेट मैनेजमेंट, यानी कि वजन प्रबंधन। वजन प्रबंधन कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वजन कमी या वजन अधिकता की बात नहीं कह रहा है, प्रबंधन यानी कि बैलेंस की बात कर रहा है। हेल्दी ईटिंग प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। हेल्दी ईटिंग क्या करता है, यानी कि जो स्वास्थ्यवर्धक चीजें हम खाते हैं उसमें उसके लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। विदाउट एक्सेस कैलोरीज एडिंग इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट, यानी कि संतुलित आहार क्या करता है? बिना एक्स्ट्रा कैलोरी के हमारे वजन को क्या करता है? संतुलित करके रखता है। तो वजन के प्रबंधन के लिए संतुलित आहार बहुत आवश्यक होता है। दूसरा पॉइंट है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक यानी कि जो घातक बीमारियां होती हैं उनको कम करने के लिए भी क्या है? ये आवश्यक है। Consuming nutrient-rich foods lowers the risk of conditions like cardiovascular disease, type 2 diabetes, hypertension and certain type of cancer। यानी कि जब हम संतुलित मात्रा में आहार लेते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों जैसे कि हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह,
हाइपरटेंशन यानी कि बीपी जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, और हमारे कुछ प्रमुख प्रकार के कैंसर जो होते हैं इनसे हमारे शरीर की रक्षा होती है। यहाँ भी दिया है हार्ट डिजीज, कैंसर, क्रोनिक लंग डिजीज, फेफड़ों से संबंधित रोग, आपका स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक यानी कि आघात जो होता है, फिर अल्जाइमर डिजीज, भूलने की जो बीमारी होती है, डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज, इन सभी से संतुलित आहार क्या करता है, रक्षा करता है हमारी, और इसलिए ये हमारे लिए लाभदायक होता है। अगला पॉइंट है इनहेंस्ड एनर्जी लेवल्स। ठीक है, क्योंकि संतुलित आहार क्या कर रहा है, आपकी कई बीमारियों से रक्षा भी कर रहा है, आपका वजन का प्रबंधन भी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह आपके एनर्जी लेवल को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नरिशेस द बॉडी एंड देयर बाय इंक्रीज एनर्जी लेवल्स एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जैसे ही आपके शरीर का एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, यानी कि कार्य करने की दक्षता या क्षमता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इसके जस्ट विपरीत अगर आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है तो आपके कार्य करने की क्षमता भी क्या होती है, घट जाती है। यानी कि अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, जिसको हम धनात्मक सहसंबंध भी कहते हैं रिसर्च की भाषा में, अन्य भाषा में, स्टैटिक्स की भाषा में। ठीक है ना, तो ये आपके क्या करता है, आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाने का कार्य करता है। इसके बाद है आपका इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मानसिक विकास को भी क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है, उसमें सुधार करता है। न्यूट्रिएंट रिच फूड्स सपोर्ट व्हाट, सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, यानी कि जो दिमाग के फंक्शन है, आपके मस्तिष्क के कार्य है, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। मूड रेगुलेशन, आपके मूड को रेगुलेट करने का काम करते हैं, कभी मूड बहुत खराब है, कभी मूड बहुत अच्छा है, कभी बहुत दुखी है, कभी बहुत खुश है, इन सब चीजों को भी आपका कंट्रोल करने का काम करता है। और साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी कि आपके दिमाग से संबंधित जो भी चीजें हैं, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया, आपका मूड हो गया, आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, इसके साथ ही साथ आपका डिप्रेशन और एंजाइटी, इन सभी को कम करने में भी आपके आहार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि एक कहावत है हमारी देशी भाषा में, आप सभी ने सुना होगा, क्या, जैसा खाए अन्न, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यानी कि इससे क्या समझ रहे हैं आप, जिस प्रकार का हम अन्न खाते हैं वो हमारे शरीर में जैसा लगता है वैसा ही हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है। आप साधु महात्मा लोगों को देखिए क्या करते हैं, सात्विक भोजन का सेवन करते हैं, इसलिए बहुत ही धैर्यवान होते हैं, शांत होते हैं। इसके विपरीत जो लोग बहुत अधिक नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये समस्या होती है, बहुत अग्रेसिव माइंड के होते हैं। तो ये सारी चीजों को, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपके आहार पर भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि आपका जो गट है, आपका जो पेट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके हेल्थ के लिए भी ये जरूरी होता है, आवश्यक होता है, लाभदायक होता है। अ डाइट रिच इन फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्रोबायोटिक्स promotes regular bowel movements and a healthy gut microbiome, यानी कि फाइबर रिच फूड, फ्रूट से भरपूर, वेजिटेबल से भरपूर और प्रोबायोटिक से भरपूर जो आहार होता है, संतुलित आहार होता है, वो हमारे बॉल मूवमेंट को, बॉल मूवमेंट यानी कि हमारे जो पेट की प्रक्रिया है, उपापचय की प्रक्रिया है, उसको नियंत्रित करता है, उसको रेगुलर बनाए रखता है, और हमारे गट को, हमारे जो गट के अंदर के माइक्रोबायोम्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको भी हेल्दी रखने का काम करता है। अगर ये हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर हमारा बॉल मूवमेंट रेगुलर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, जानते हैं आप, कब्ज जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या ज्यादातर लोगों में कॉमन पाई जाती है। इसके बाद से आपका डायरिया, आपका डायरिया जिसको हम अतिसार कहते हैं, ठीक है, ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, ये सारी समस्याएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्दी हेयर के लिए, हेल्दी डाइट फॉर हेल्दी हेयर, हेल्दी हेयर, हेल्दी स्किन के लिए भी ये डाइट जरूरी होता है।
A diet rich in protein, iron, vitamins, especially which vitamins? Vitamins are C, A and E. Omega-3 fatty acids, biotin, zinc and selenium promotes healthy hair growth and thickness. यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी क्या हैं? जब इन पूरे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर आहार आप ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? आपका हेयर हेल्दी होता है। हेयर के साथ साथ आपके स्किन भी हेल्दी होते हैं और आपके नेल्स, यानी कि जो प्रोटीन के सोर्सेज हैं, प्रोटीन से बनी हुई चीजें हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रॉपर मात्रा में आपके हेल्दी रहते हैं। तो संतुलित आहार क्या करता है? आपके बालों को, आपकी त्वचा को भी हेल्दी रखने में हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या थे? ये थे आपके लाभ कि कौन कौन से लाभ होते हैं। आपका वेट मैनेजमेंट होता है, वजन प्रबंधन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, आपका बॉल मूवमेंट, गट को आपके हेल्दी रखने में सहायक होते हैं। आपके हेयर्स को, आपके स्किन को, नेल्स को, इनको हेल्दी रखने में संतुलित आहार सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद आपके जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, जो घातक बीमारियां होती हैं, उनसे रक्षा करने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ हैं आपके संतुलित आहार के। अब सबसे बड़ी चीज आती है दिमाग में कि आखिर ये संतुलित आहार हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो ध्यान से देखिएगा, आपने जो चीजें अभी पढ़ी हैं, ठीक है, आपने जो चीजें अभी पढ़ी हैं लगभग वही चीजें, ठीक है ना। सबसे पहले क्यों आवश्यक है? न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी के लिए, यानी कि पर्याप्त पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए, पर्याप्त पोषक तत्वों के लिए। ठीक है, क्यों आवश्यक है? कि हमें पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्व है वो प्राप्त हो सके। इंश्योर्स द बॉडी रिसीव्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द ऑप्टिमल फंक्शन, यानी कि हम जो भी हमारा शरीर कार्य करता है उसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में क्या प्राप्त हो सके? पोषक तत्व प्राप्त हो सके। इसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। दूसरा चीज है डिजीज प्रिवेंशन, यानी कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। अभी आपको लाभ बताए हैं, तो इन रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए भी क्या है? हमारे लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है। इसके बाद है आपका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए भी क्या है? आवश्यक होता है। प्रोवाइड्स सस्टेन्ड एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, सतत ऊर्जा की बात कर रहा है। सतत ऊर्जा, सस्टेन्ड एनर्जी, यानी कि जो लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, थ्रू आउट द डे फॉर डेली एक्टिविटीज, यानी कि आप जो डेली एक्टिविटी करते हैं, सक्रिय रूप से आप कार्यशील रहते हैं, तो उसके लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए भी आपको रेगुलर, मतलब दैनिक रूप से आपको क्या करना है? संतुलित आहार लेना आवश्यक होता है। अगला है वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन। इसमें क्या है? सपोर्ट्स हेल्दी वेट मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, यानी कि मोटापे को कम करने के लिए और मोटापे से होने वाली जो क्रोनिक डिजीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे शरीर की रक्षा करने के लिए भी क्या है? संतुलित आहार जो है वो हमारे लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ मेंटल वेलबींग, इसकी भी अभी हमने बात की है। ठीक है, मेंटल वेलबींग यानी कि हमारे दिमागी रूप से हमें क्या करने के लिए? सही रखने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कंट्रीब्यूट्स टू बेटर मूड, कॉग्निटिव फंक्शंस एंड ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि मानसिक रूप से भी हमें तमाम तरह की जो मस्तिष्क संबंधी, मानसिक रूप से व्यक्ति जो बीमार होते हैं, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग से, ठीक है, इन सब चीजों से भी रक्षा करता है। यानी कि इन सब चीजें, ये सारी चीजों से हमारा दिमाग ग्रसित ना हो, हम ग्रसित ना हो, तो इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? संतुलित आहार की, यानी कि बैलेंस्ड डाइट की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, कोई बात नहीं, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि कौन कौन सी और चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपकी समस्याएं होंगी मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।